वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये पूरा लेक्चर आपका शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों में फैलाओ ताकि सभी इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो है। चलते हैं आपके सर्ट्स और इंडिसेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं सर्ट्स और इंडिसेस के, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे इंडिसेस की। इंडिसेस मतलब होता है पावर, जिसको बोलते हैं घातांक और करनी हिंदी में। ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, देखिए पहला रूल इसमें है, अगर 3 की पावर 4 3 की पावर 2 है तो देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। थोड़ा बेसिक सा है ताकि आपको ये बाद में दिक्कत ना करे कैसे पावर्स ऐड हो रही हैं, है ना, कैसे माइनस हो रही हैं, वो थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 3। जब डिवाइड का साइन होता है, बेस समान होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, थर्ड इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 इंटू 2 की पावर, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इसका मतलब होता है ये 3 पे भी 3 है और 2 पे भी पावर 3 है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। चौथा रूल इसमें अगर मैं बात करूं तो सेम यही नंबर डिवाइड में आपके लिए काम करता है, तो ये बनेगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, और छठा इसमें जो पांचवा जो इसमें रूल बनता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, ऑलवेज वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके घातांक के रूल है, अर्थात इंडिसेस के। ठीक है जी, अभी हम सर्ट्स के देखते हैं, मतलब करनी के जो रूल हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला रूल करनी का, अगर यहाँ पे 3√4 लिखा है तो इसका मतलब है ये जो अंदर है ना, रूट के अंदर है, जो नंबर रूट के अंदर है वो बन जाता है आपका बेस, और जो करनी के बाहर है वो आ जाता है अपॉन में। यानी मैं 3√4 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 4/4 में इसको लिख सकता हूँ बहुत सिंपली। सेकंड अगर मैं इसमें बात करूँ, 3√4 की पावर अगर यहाँ सपोज करो 2 है, इसी का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है हल्का सा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/2 बाय ये हो जाएगा 3। क्लियर। तीसरा इसमें रूल अगर हम देखें तो ये बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 इंटू 5 है, तो इसका मतलब है ये 3√4 भी है और 3√5 भी है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चौथा अगर मैं इसमें रूल की बात करूँ तो यही नंबर आपका डिवाइड में चला जाएगा लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 3√4 डिवाइडेड बाय 3√5। क्लियर। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। पांचवा इसमें अगर मैं रूल बनाऊं तो आप ये कह सकते हो, मान लीजिए यहाँ -2 की पावर 2 लगा है। ठीक है, देखिए माइनस है अगर बेस में, और पावर अगर इवन है तो जब ये खुलेगा तो पॉजिटिव खुलेगा 4। अगर मान लीजिए -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है तो 2/3 8 तो होता ही है, बट यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस का साइन लगाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रूल बेसिक है, इसको देख लेना। और छठा इसमें रूल होता है हमारा, अगर 2 पे पावर -2 है तो इसका मतलब होता है 1/4। 2 पे अगर -2 है तो क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए इसी को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मान लो 3 की पावर -4 है
तो इसका मतलब होता है 81, 3 की पावर 4, 3:4 अर्थात 81, और 81 आ जाता है अपॉन में। यही आपके सर्ट्स और इंडिसेस के रूल हैं, ठीक है। ये एक एक रूल आपको पूरा यूज़ होता है सर्ट्स और इंडिसेस में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कहीं रख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको फ़ायदा मिल जाए। क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं इसके बाद आपका सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। 243 माइनस ये ले लो आप 3/5 ले लो, चलो 3/5, इसको आपने सॉल्व करना है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोशिश करनी होती है कि ये जो नंबर है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाए कि पावर इस पे 5 लगाई जाए, क्योंकि पावर 5 लगते ही वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 पावर अगर लगा लो तो मज़ा आ जाए, है भाई। तो इसको अगर आप लिखोगे तो इसको मैं लिखूँगा 3 की पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ। जिस बच्चे को समझ में ना आए कि 3 की पावर 5 इसको लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है, मैं उसे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 243 ये आप नंबर लगाओ मशीन में, ठीक है। ये मशीन है, अमेरिका से ख़रीद के लाए हैं और ये फैक्टर करने की मशीन है, ज़बरदस्त है एकदम। ज़रा देख रहा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से चलाया तो 27, 3 से चलाया 9, 3 से चलाया 3, 3 से चलाया 1, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5, तो दैट इज़ 3:5। क्लियर? इन टू में 3/5 तो ये है ही है, यहाँ पे देखिएगा 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3:3, अर्थात आंसर विल बी 27। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। अभी इसमें धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चन है ताकि आप इसको पावर कैसे तोड़नी है, किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, कैसे डिवाइड करके उसको कैंसिल आउट करके खोला जाता है, इससे पहले ये डिस्कस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1/16 की पावर सपोज करो -5/4 हो गई। अब इसमें भी देखना एक नई चीज़ है। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, 1/16 की पावर -1/5 है। ये जो पावर माइनस में दिख रही है ना आपको, ये पावर को माइनस से अगर प्लस करनी है, मतलब साइन चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, आप उसका बेस पलट दो। ठीक है, आप बेस को पलट दो, ये पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, तो 1/16 यानी कि ये हो जाएगा 16⁵ मैंने बेस को पलट दिया। अभी 1/16 था, अभी 16/1 कर दिया, तो सेम टू सेम चीज़ें हैं। मैं 16 को क्या 2⁴ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे अब तो हम भी लिख सकते हैं, है भाई। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2⁵ अर्थात 32 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है और आसानी से कर भी सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। 1/216 की पावर -2/3 सपोज करो, और एक नंबर चलो और ले लेते हैं, 1/27 -4/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आने का चांसेस रहेगा, ज़रा देखिएगा। 1/216 की पावर -2/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 216 की पावर, बेस को पलट देंगे ताकि पावर का साइन चेंज हो जाए। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई हमें इसमें 1% की दिक्कत नहीं है, है भाई।
दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 216 को 6⁻³ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आप कहोगे हाँ जी सर, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। 3 की पावर इसको मैं 3 लिख सकता हूँ और 4/3 आपका ये है। 3 से 3 कैंसिल और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप जानते हैं 6 की पावर 2 होता है 36, डिवाइड का साइन है। 3 की पावर 4 को होता है 81, आप ये भी जानते हैं। 9 चौक 36 होता है और 9 निम 81 होता है। सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ेदार चीज़ें हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4√6 √2 और 3√4 को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है हिंदी में आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर अर्थात छोटे से बड़ा, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। 4 3 2 1 ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये रूट के नंबर को मेन मुद्दा होता है कि रूट के नंबर को कैसे बड़ा छोटा या कैसे इसको डिफाइन करना है, ये ज़रा सीखो। देखिए यहाँ पे अंदर के जो क्वेश्चन, अंदर के जो नंबर हैं, जैसे आपको ये 6 दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, इनको बड़े प्यार से बाहर निकाल लो, ठीक है। बाहर निकालने से पहले आप ये देखना, रूट में यहाँ 4 है, रूट में यहाँ 3 है, बट यहाँ रूट में कोई नंबर अगर ना हो तो वहाँ आपको क्या लेट करना, 2 मान के चलना है। फिक्स होता है 2 वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बाहर निकालोगे तो इसका 6 बाहर आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो अंदर थे उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो बाहर बाहर नंबर है ना रूट के, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है आपको 4 का, 2 का और 3 का। इसका एलसीएम आएगा 12। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। आप मुझे बताओ 4 को अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 तिया 12 आपका आने का चांसेस है। क्लियर। 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 आने का चांसेस है। 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा परफेक्ट। इसको अगर मैं खोलूँ तो आप कहोगे 216 दैट इज़ 64 दैट इज़ 256 राइट दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चीज़ें बहुत आसान हैं, आप आराम से कंपेयर करो कौन छोटा कौन बड़ा। सबसे छोटा देखोगे तो आपको दिखेगा 64, यानी कि √2 छोटा है। देन इसके बाद आपका है 216 अर्थात 4√6 छोटा है। इसके बाद 3√4 आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है फिक्स, ठीक है। इसका 12 बाहर आएगा, इसका 4, इसका 5 और इसका 3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो 6 3 4 2 का एलसीएम आएगा 12। 6 के पहाड़े में 12 2 पर, 3 के पहाड़े में 12 4 पर, 4 के पहाड़े में 12 3 पर और 2 के पहाड़े में 12 6 पर। आप कहोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 12 का स्क्वायर 144, 4 की पावर 4 हो जाएगा 256, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होगा कितना, 81 की क्यूब करनी पड़ेगी। सॉरी 3 का स्क्वायर 9 की क्यूब 729 करना पड़ेगा। 3 की 3 27 का स्क्वायर
9। आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, सबसे छोटा हो गया 125, अर्थात 4√5 सबसे छोटा इसमें नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़बरदस्त और अल्टीमेट जुगाड़ है ये इस सवाल को करने का और आसानी से निपटाने का। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करे कोई भी स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटा नंबर फिर से चाहिए आपको। न्यूनतम नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर बताइए, सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए आपको, बोलो। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो पावर्स होती है ना, तो कोशिश ये करनी होती है सब पे पावर इक्वल हो जाए, है ना। कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाओ कि इनकी जो पावर है वो इक्वल हो जाए। अगर मैं इसको 100, देखो 100 से कर तो लेते, 100 दूनी 200, 100, लेकिन बट यहाँ 100 से डिवाइड नहीं होगा, यानी मैं इस पूरी इक्वेशन को 50 से, अगर मैं इन सभी जगह 50 बना दूं तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा? ये होगा 2 पावर, अगर इसको 50 पंजे करेंगे तो 50 पंजे 250 होता है, तो पावर 5 लगा के मैं यहाँ 50 छोड़ सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इधर देखूँ तो ये बनेगा 3 की पावर 3 इंटू में 50, तभी ना 50 या 150 होगा। ये बनेगा 5 की पावर 2 इन की पावर 50, और ये बनेगा 4 की पावर 4 और इंटू में पावर 50। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सब जगह पावर सेम कर ली। ठीक है, अब अगर मैं खोलता हूँ तो ये खुलेगा 32 की पावर 50 है भाई, ये खुलेगा 32 की पावर 50, ये खुलेगा 27 की पावर 50, 3 की पावर 3 है ना भाई, ये खुलेगा 25 की पावर 50, ये खुलेगा 256 की पावर 50। आपको क्या चाहिए? सबसे छोटा नंबर चाहिए, है भाई, सबसे छोटा चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर, जो देखो पावर सब पे इक्वल है, जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें ये 25 है। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा थर्ड नंबर, अर्थात 5:100। ये आपका सबसे छोटा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से निपटाना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये बड़ा धांसू सा सवाल है। ठीक है, बहुत प्यार से इस सवाल को सॉल्व करना है, तो ज़रा देखिएगा। देखिए, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो बहुत छुपी हुई हैं, मैं उनको बाहर निकालूंगा, तो आप बस ये सहमति रखना कि ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो बाहर निकालूंगा, क्या ये आपके हिसाब से भी सही है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सहमति से हो सकता है, बाकी तो देखो मामला ख़राब है। सुनो, देख के ही सवाल ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ तक क्या इस सवाल का होना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो देखिए, सबसे पहले इसको किस तरीके से करना है सॉल्व। यहाँ आप सबसे पहले इस मैटर को देखो, ये जो दिख रहा है, ये 3 अंदर है, यहाँ पे अकेला है। ठीक है, अगर मैं इसको या तो दोनों को इनको अलग अलग कर लो, दोनों रूट में इसको रूट अलग कर लो, इसको रूट अलग कर लो, तो भी कट सकता है। या फिर इस 3 को अगर मैं √3 इंटू √3 लिख लूँ, तो ये √3 जो है इसके साथ मिलके अंदर चला जाएगा, यानी ये भी 3 हो जाएगा। तो इससे ये मामला पूरा निपट जाएगा, यहाँ पे ये पूरा केस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद केवल ये और ये रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 की पावर
2r इंटू 3 की पावर 2/4 अपॉन में है रूट में 3 और अंडर रूट में यहाँ पे है r। ठीक है, इतना बहुत है, इतने से आपका मामला सेट हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है √3। ठीक है, 3 की पावर 1/2 का मतलब कुछ नहीं होता, √3 ही होता है। तो √3 से ये मामला कट जाएगा। अब रह जाएगा r रूट में 3 पावर 2r। अगर इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिखा जाएगा r की पावर 2r इंटू 1/r। ये जो करने का r है ये अपॉन में चला जाएगा और r से कट जाएगा r। तो सिर्फ और सिर्फ सवाल की सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्ज़र्व करनी है चीज़ें, इसके अलावा कोई इसमें फालतू का काम नहीं है। आंसर जो तुम्हारा निकल के आया है वो आया 3:2। तो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सवाल है। इसी पैटर्न से इस सवाल को करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, है सवाल बहुत अल्टीमेट। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27/2/3 है और इंटू 81 की पावर -1/2 है। 3 n आपको आंसर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में है 10, 27, 81। देखो, यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, जो बेस है ना, उस बेस को कोशिश करनी है बिल्कुल छोटे से छोटा रूप में लिखने की। तो छोटे से छोटा रूप अगर देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू, इसको मैं 3 की पावर 4 इंटू -1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर n हो गई है भाई। काटा पीटी ज़रा मचाते हैं, ये आ गया तो ये बना 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर n। बेस समान है, गुणा का साइन है, कायदा तो कहता है, रूल कहता है कि पावर जोड़ो, बट पावर में तो माइनस है। तो जब दो जोड़ेंगे 2 प्लस -2 तो ये 2 से 2 घट जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी 0, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर n। बेस से बेस बराबर तो पावर ऑटोमेटिक बराबर है, n बराबर आ गया आपका 0 विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3 + 2 पे 2 + 2 पे -2 और -3 बराबर पूछा है, क्या आएगा। देखो भाई, सिंपल सॉल्व करना है, पावर खोलना है, इसके अलावा कोई काम आपका नहीं है इसमें करने के लिए। आप जानते हैं 2 का पावर 3 कुछ नहीं होता, 8 होता है। 2 की पावर 2 होता है 4। 2 होता है -1/4। 2 की पावर -3 होता है 1/8। आप कहोगे हाँ जी सर, ये हो गया 8 4 12 प्लस में 1/8 4 एलसीएम आएगा 8। 8 बनाने के लिए है क्या करोगे, 8 बनाने के लिए करोगे 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा तो ऊपर भी होगी 2, तो 2 ये और 1 ये हो जाएगा 2 प्लस में 1, डायरेक्ट 3 ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आंसर मैच करेंगे तो 12 8 96, 96 प्लस 3 99/8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है a⁴m⁴n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। देखिए, यहाँ बेस में है a, तो a की पावर m इंटू n। देखो ये तो पावर में पावर है, पावर पे अगर पावर है तो ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसको मत छेड़ो। ठीक है, इसको छेड़ते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है, बेस बराबर है,
बेस से बेस निपटा दो, ये बचा m की पावर n बराबर m। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, m इंटू n बराबर m की भी पावर 1 होती है और n की भी पावर 1 होती है। जब साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। आप कहोगे बिल्कुल सर, देखिए बेस m है, यहाँ भी बेस m है, बराबर का साइन जो होता है वो डिवाइड का साइन होता है। ये हो जाएगा m की पावर n माइनस 1 बराबर उधर हो जाएगा n की पावर n। आपको चाहिए m की वैल्यू, यानी m को यहाँ आपको अकेला करना पड़ेगा। तो m को अगर अकेला करना है तो m को अकेला करने का एक ही तरीका है, इस पावर, ये जो पावर है इसको उधर लेके चले जाओ। जब ये उधर जाएगा तो पावर किस में जाएगा, पावर में ही जाएगा, या मल्टीप्लाई में हमारा डिवाइड में चला जाएगा। अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये m इक्वल्स टू n टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है 3√2 अपॉन में √3 प्लस में 6, 4√3 प्लस 4√6 और √2 है 6 अपॉन में √2 प्लस √3। इस सवाल को अगर सॉल्व करना है ना तो इसमें एक चीज़ को ध्यान रखो। देखिए नीचे का जो डिफरेंस है ना 6 माइनस 3 3 है, और 6 माइनस 3 का 3 है, और ये देखिएगा 4 है, और ये देखिएगा यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। जब आप इसमें रैशनलाइजेशन करोगे, परमीकरण करोगे तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो सिंपली सवाल क्या रह जाएगा, इसी का माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। अर्थात √2 के साथ बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। प्लस है तो माइनस करके लिख दो, माइनस यहाँ हो जाएगा √3 √6 माइनस √2 है भाई। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा प्लस में √6 ब्रैकेट में √3 प्लस में √2 माइनस। ठीक है, साइन चेंज करना है केवल। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, √12 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6 तिया 18 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 तिया 18 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है जी, प्लस माइनस 12 कैंसिल, 6 प्लस माइनस कैंसिल, 18 प्लस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 0। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक मात्र यही इसका बेहतरीन जुगाड़ है करने का, जो आपको जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 24 प्लस में रूट में 216 अपॉन में रूट में है 96। ठीक है, ऑप्शन पहला है 2√6 और बी ऑप्शन है आपका 4√6, सी ऑप्शन आपका है 2 और डी ऑप्शन है आपका 4। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ को समझें, आपको यहाँ पे √24 नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पे भी √24 नज़र आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो देखो। इस 216 को मैं लिख सकता हूँ 24 निम्मा 216। रूट दोनों पर है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा। देखिए अब √24 और √24 यहाँ दोनों जगह नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से √24 कॉमन ले लूँ। अगर √24 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा केवल 1, इसमें क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा √24 बाहर आ गया, यहाँ बचा √9। रूट में 9 होने का मतलब बाहर बचा 3 है भाई। नीचे भी √24 कॉमन लेंगे तो 24 चौके होते हैं 96, यानी अंदर बचा √4। √4 बचने का मतलब नीचे बच गया केवल 2। यहीं एक ही स्टेप पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। √24 से √24 कैंसिल हो गया, 3 और 1 हो गया 4, 2 से काटेंगे 4 को, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2।
क्लियर? चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है m टू दी पावर n इक्वल्स टू 121। तो आपको चाहिए m-1 प्लस n+1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, मैं अगर इसको 121 को क्या लिख दूं, अगर 11 की पावर 2 लिख लिया जाए तो आप कहोगे सवाल सॉल्व होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो, क्योंकि बेस बराबर बेस होता है, पावर बराबर पावर होती है। तो m की वैल्यू लगा दो 11 और n की वैल्यू लगा दो 2। तो 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अल्टीमेट सवाल है, 3 टू द पावर m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय m टू द पावर m इंटू n अपॉन डिवाइड, ऊपर पावर में है इसमें भी 1/m बराबर 81। देखिए, कोशिश करनी है सब जगह सेम पावर बनाने का, सेम बेस बनाने की। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे है 3 की पावर m की पावर 2। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर पावर पे पावर लगी है तो ये पावरफुल आदमी है, इसको मत छेड़ो, बाद में देखेंगे इसको, पहले इनको निपटाओ। ये बनेगा 3 की पावर 2m, ब्रैकेट में है आपका 1/m इक्वल्स टू 81। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, केवल इसको मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाद मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, देखो बेस समान है, एक काम ही कर लो, बेस समान है, भाग का साइन है, पावर को माइनस कर लो, ये नंबर बन जाएगा ये इक्वल्स टू 81। ठीक है, 81 को बाद में लिख लेंगे एक साथ ही, पहले अभी इसको सॉल्व कर लें, बीच में माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 की पावर m की पावर 2 माइनस 2m, और अपॉन में बन जाएगा m बराबर 81। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का m यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, एक काम ही कर लो, या चलो अभी देखते हैं, इसको लिखेंगे हम क्या, 3 की पावर m यहाँ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m-2, अपॉन में बचेगा m से कट गया m, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 4, 3 से 3 कट जाएगा, m-2 बराबर आ जाएगा 4। और अगर m-2 बराबर 4 तो m बराबर आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था सर्ट्स और इंडिसेस के, जो आपको CHSL के पेपर और MTS में और CGL में और DSSB और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इन वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कोई एक नया सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों।